नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपको बता दें, वायुसेना प्रमुख आरकेएस भदौरिया ने इजराइल में F-15 विमान में उड़ान भरी और द्विपक्षीय सैन्य सहयोग पर चर्चा कर दी है। जी हाँ, इजराइल में पहुंचे हैं वायुसेना प्रमुख। इनके बारे में आपको बताएंगे कैसे तमाम मुस्लिम देशों को लगा है करारा झटका। वहीं दूसरी बड़ी अपडेट बताएंगे तो दोस्तों, इजराइल और लेबनान के बीच और टकराहट बढ़ी, दागे गए कई रॉकेट, संघर्ष हुआ तेज। जी हाँ, एक तरफ फिर से अफगानिस्तान में जहाँ एक तरफ चल रहा है आंतरिक कलह, तो वहीं लेबनान और इजराइल फिर से बढ़ गए। और उस बीच तीसरी बड़ी अपडेट, अमेरिका ने उठाया बड़ा कदम, पाकिस्तान को आतंकी लिस्ट में डाला। जी हाँ, आपको बता दें 5 आतंकियों को ग्लोबल आतंकी लिस्ट में डाला है अमेरिका। प्रतिबंध भी लगेंगे, तो सब कुछ खबरें आपको बताएंगे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश चीन और पाकिस्तान को मुंहतोड़ करारा जवाब देगा, तो इस वीडियो को लाइक करें। दरअसल पहली बड़ी अपडेट अगर बात करें तो दोस्तों, इजराइल में वायुसेना ने दिखाया अपना कर्तव्य। वायुसेना प्रमुख आरकेएस भदौरिया ने इजराइल में F-15 विमान में उड़ान भरी और द्विपक्षीय सैन्य सहयोग पर चर्चा भी की है। भारतीय वायुसेना प्रमुख आरकेएस भदौरिया ने गुरुवार को इजराइल में F-15 लड़ाकू विमान में उड़ान भरी है और उन्हें द्विपक्षीय सैन्य सहयोग को और बढ़ावा देने के लिए अपने इजरायली समकक्ष और मेजर जनरल अमीकम नार्किन के साथ व्यापक वार्ता भी की है। और ये जानकारी अधिकारियों ने भी दी। एयर चीफ मार्शल भदौरिया संयुक्त अरब अमीरात से 3 दिवसीय यात्रा पर मंगलवार को इजराइल पहुंचे थे। भारतीय वायुसेना ने शुक्रवार को एयर चीफ मार्शल भदौरिया की इजराइल यात्रा को दोनों देशों की वायुसेनाओं के बीच सहयोग में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर बताया है। वायुसेना ने कहा है कि दोनों पक्षों ने भविष्य के लिए द्विपक्षीय जुड़ाव और बहुविषयक पेशेवर आदान प्रदान के साझा दृष्टिकोण की पुष्टि की है। उन्होंने कहा है कि फिलहाल वायुसेना प्रमुख ने इजरायली वायुसेना के कमांडर के साथ F-15 लड़ाकू विमान में उड़ान भरी है। एयर चीफ मार्शल भदौरिया ने मेजर जनरल नकान के साथ याद वाफेम का भी दौरा किया है और द्विपक्षीय विश्व युद्ध के दौरान यातना देकर मारे गए यहूदियों के स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। आपको बता दें कि फाइटर जेट उड़ाकर एक तरीके से कई अहम संकेत दिए हैं, मैसेज भी दिए हैं। वायुसेना ने IAF शुक्रवार को एयर चीफ मार्शल भदौरिया की इजराइल यात्रा के दोनों देशों के वायुसेनाओं के बीच सहयोग में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर बताया गया। IAF ने कहा है कि फिलहाल वायुसेना प्रमुख की इजराइल यात्रा भारतीय वायुसेना और इजराइल वायुसेना के संबंधों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। दोनों पक्षों ने भविष्य के लिए द्विपक्षीय जुड़ाव और बहुविषयक पेशेवर आदान प्रदान के साझा दृष्टिकोण की पुष्टि की है। अगली अपडेट लेते हैं। लेबनान ने इजराइल पर दागे रॉकेट, दोनों देशों के बीच फिर से शुरू हुआ संघर्ष। जी हाँ, आपको बता दें कि दुनिया भर में जहां अफगानिस्तान में टकराहट जारी है, तो वहीं इजराइल और लेबनान फिर से भिड़ते नजर आ रहे हैं। इस बीच शुक्रवार को दक्षिणी लेबनान से इजराइल की ओर कम से कम 10 रॉकेट दागे गए थे। इजरायली सेना के एक बयान के मुताबिक ज़्यादातर रॉकेट इजराइल के आयरन डोम सिस्टम द्वारा इंटरसेप्ट किए गए हैं और बाकी आबादी से दूर खुले इलाके में गिरे हैं। फिलहाल किसी तरीके की जनहानि होने की खबर नहीं है। वहीं हमले को लेकर अभी किसी तरीके का दावा भी पेश नहीं किया गया है। ईरान के साथ तनाव के बीच इजरायली सेना ने लेबनान को चेतावनी देते हुए कहा है कि लेबनान को अपनी इस हरकत के लिए परिणाम भुगतने को तैयार रहना चाहिए। गौरतलब है कि लेबनान ने बुधवार को भी इजराइल पर 3 रॉकेट दागे थे, जिसके जवाब में इजराइल ने तोड़ फोड़ हमले भी की थी। सेना द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक उन्होंने हथियारों से लैस ईरानी समर्थित हिजबुल्लाह समूह के नियंत्रण वाले दक्षिणी लेबनान के कुछ हिस्सों में गोलीबारी की थी। वहीं गुरुवार को इजराइल ने एयर स्ट्राइक करते हुए उन स्थानों को निशाना बनाया जहां से बुधवार को रॉकेट दागे गए थे। पिछले 7 वर्षों में ये पहला मौका था जब इजराइल द्वारा लेबनान पर एयर स्ट्राइक की गई थी। सेना ने एक बयान में बताया है कि एयर स्ट्राइक के दौरान अतिरिक्त लक्ष्यों को भी निशाना बनाया गया है। तो दूसरे तरीके से लेबनान ने इजराइल पर लगातार हमलावर और इजराइल भी कई अटैक किया है। एक और बड़ी खबर इसमें ले लेते हैं। अमेरिका ने 5 आतंकियों को ग्लोबल आतंकी लिस्ट में डाला। पाकिस्तान भी एक तरीके से इसमें शामिल हो चुका है। जी हाँ, लगेंगे अमेरिकी प्रतिबंध। दरअसल अमेरिकी विदेश विभाग ने 5 कथित इस्लामी आतंकी को अपनी विशेष रूप से नामित वैश्विक आतंकवाद की सूची में शामिल करने की
घोषणा कर दी है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने मीडिया से बातचीत करते हुए 5 लोगों को लिस्ट में मोज़ाम्बिक में इस्लामिक स्टेट से जुड़े संगठन के सीनियर सैन्य कमांडर बोनोमैड माचुरे अमर भी शामिल है। ब्लिंकन ने बताया है कि उमर ने चरमपंथियों के एक समूह का नेतृत्व किया है। उसने मार्च में पालामा शहर के अमरुला होटल पर हमले में दर्जनों की हत्या कर दी थी। ब्लिंकन ने बोनोमैड को मोज़ाम्बिक और तंजानिया पर हमले में दर्जनों लोगों की हत्या का जिम्मेदार बताया। ब्लिंकन ने बोनोमैड को मोज़ाम्बिक और तंजानिया में कई हमलों के लिए जिम्मेदार बताया है। अमेरिका ने माली स्थित अलकायदा से जुड़े जमात नुसरत अल इस्लाम वाल मुस्लिम के वरिष्ठ नेता सिदांग हिट्टा और सलीम औलाद अल हसन अल शबाब समूह के नेता अली मोहम्मद रेन और आब्दी कादिर मोहम्मद आब्दी कादिर को वैश्विक आतंकवादी सूची में शामिल करने की भी घोषणा कर दी है। इसके साथ ही आपको बता दें कि पाकिस्तान के भी कुछ आतंकवादी इस लिस्ट में शामिल हैं। इस वजह से पाकिस्तान पर भी प्रतिबंध और खास करके पाकिस्तान के आतंकियों पर भी प्रतिबंध लगने तय माने जा रहे हैं, क्योंकि आपको बता दें कि अमेरिकी सेना अभी कुछ ही दिन पहले अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन भारत का दौरा भी किया था और इस भारत के दौरे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री से बातचीत भी हुई थी। सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने इस बात पर जोर दिया था कि हमें किस तरीके से दुनिया भर में इस्लामिक टेररिज्म को ख़त्म करने पर काम करना है। इसी को देखते हुए फिलहाल इस बार भारतीय खास करके भारत की तरफ से जो संकेत दिए गए उसके बाद एंटनी ब्लिंकन ने 5 बड़े आतंकी संगठनों को बैन कर दिया। इसमें पाकिस्तान के भी एक संगठन शामिल है, जिसके बाद अब पाकिस्तान पर भी एक तरीके से खतरा प्रतिबंध का मंडरा रहा है। तो ये एक आतंकी देश जो पाकिस्तान पर ठप्पा लगता दिखाई दिया वो भी लगभग लग ही जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान का इमरान खान पाकिस्तान को सुधरने नहीं देगा। अगली अपडेट लेते हैं तो दोस्तों, बड़ी खबर कश्मीर में नई इबारत, जिस लाल चौक पर कभी नहीं फहराया गया झंडा वहां अब जगमगाया तिरंगा। जी हाँ, दरअसल स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त आने से अभी कुछ ही दिन बाकी हैं, लेकिन देश में अभी से इसकी तैयारी तेज कर दी गई है। दरअसल जम्मू कश्मीर में भी स्वतंत्रता दिवस को लेकर खास तैयारी चल रही है। ये श्रीनगर के लाल चौक घंटा घर को तिरंगे के रंग की रोशनी से सजाया गया है। आपको बता दें कि लाल चौक पर तिरंगा फहराने को लेकर हमेशा से विवादों में रहा है, लेकिन जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद स्थिति बिल्कुल बदल चुकी है। तिरंगे की रोशनी से जगमगाने वाला लाल चौक घंटा घर की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई है। इस फोटो को श्रीनगर के मेयर ने शेयर करते हुए लिखा है कि हमने स्वतंत्रता दिवस से पहले लाल चौक स्थित घंटाघर को तिरंगे के रंग में रोशन किया है। नई घड़ियां लगा दी गई हैं। श्रीनगर नगर निगम ने अच्छा काम भी किया है। इस तरीके से उन्होंने बड़ी बातें कही हुई हैं। तो ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। तो दोस्तों, ये हम आपको पल पल के अपडेट देते रहेंगे, कुछ इसी तरीके से और अपडेट देंगे। लेकिन अगर आप भी मानते हैं कि दोस्तों जिस तरीके से इजराइल में भारतीय सेना ने डंका बजाया है, और दूसरी तरफ जो बड़ी खबर आई पाकिस्तान पर प्रतिबंध लगाने को लेकर, और सबसे जो बड़ी अपडेट लेबनान और इजराइल के युद्ध समेत तमाम मुद्दों पर कमेंट के माध्यम से सुझाव दें। जम्मू कश्मीर में फहराए गए तिरंगे को अगर गर्व महसूस करते